हेलो क्लास, हम पढ़ रहे हैं आपका सब्जेक्ट एनर्जी कंजर्वेशन और इसमें हम पढ़ रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 6 ऊष्मा उपयोग में ऊर्जा दक्षता। इसमें हम पढ़ रहे हैं बॉयलर के मूल लक्षण, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बॉयलर। तो देखिए, अच्छे बॉयलर के कौन कौन से लक्षण होते हैं। बॉयलर को कम भार, लाइट वेट तथा कम स्थान वाला होना चाहिए। बॉयलर को ऐसा होना चाहिए कि उसे शीघ्र स्टार्ट किया जा सके। बॉयलर में बदलते भारों पर दक्षतापूर्वक कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए। बॉयलर की रचना ऐसी होनी चाहिए जिसका उसका मेंटेनेंस आसान हो। बॉयलर के जॉइंट्स सही स्थानों पर होने चाहिए जहां से उनका निरीक्षण सुगमता से किया जा सके। और जो इनकी जोड़ों की भट्टी होती है वो भट्टी की ज्वाला के संपर्क में ना आए, जो बॉयलर के जॉइंट्स रहते हैं। बॉयलर को ऐसा होना चाहिए कि कम ईंधन खर्च करके अधिक भाप उपजाई जा सके। बॉयलर की जल नलियों, खोल आदि में कीचड़ पपड़ी का जमाव नहीं होना चाहिए। बॉयलर की फ्लू नलियों के अंदर धूल तथा धुएँ ना हो या उसका जमाव ना हो। बॉयलर की इनिशियल कॉस्ट अधिक नहीं होनी चाहिए। बॉयलर का परिचालन सुगम होना चाहिए। ये सभी लक्षण बॉयलर की आदर्श स्थिति दिखाते हैं, परंतु एक ही बॉयलर में इन सब लक्षण नहीं हो सकते, ये पॉसिबल नहीं है ना। फिर है बॉयलर चयन के प्रमुख तत्व। तो कुल मूल लक्षण के साथ निम्न बातें के लिए देखते हैं कि कौन सा बॉयलर उपयुक्त रहेगा। बॉयलर के लिए पर्याप्त ईंधन तथा जल की व्यवस्था हो। बॉयलर की स्थापना के लिए उपयुक्त तथा पर्याप्त स्थान होना चाहिए। पर्पस जिसके लिए बॉयलर का चुनाव करना है। भाप का वांछित दाब तथा तापमान। भाप उपजाने की क्षमता। बॉयलर के परिचालन में संभावित भार गुणांक, लोड फैक्टर। बॉयलर के भीतरी भागों की सफाई तथा निरीक्षण के लिए प्रबंध। पावर हाउस से बॉयलर संयंत्र की दूरी। बॉयलर संयंत्र की लागत। बॉयलर के परिचालन की सुविधाएं, स्वचालित नियंत्रण आदि। फिर है फ्लू ट्यूब या अग्नि नली बॉयलर क्या होते हैं। ध्रुव नली बॉयलर के अंतर्गत कॉकरेन या सरल, सिंपल, वर्टिकल या रेल इंजन बॉयलर या लंकाशायर बॉयल आते हैं। यहाँ कॉकरेन बॉयलर का वर्णन दे रखा है। देखिए, ये देखिए कॉकरेन बॉयल है, नीचे एस्पिट है। इसका बाहरी स्वरूप अर्धगोलीय हेमिस्फेरिकल क्राउन के साथ एक बड़े बेलनाकार सिलेंड्रिकल शेल के समान होता है। देखिए, ये खोल के निचले भाग पर भट्टी होती है, फायर होस, और यह है भट्टी। ठीक, इसमें राख गर्त, एस्पिट तथा जाली। ये एस्पिट बनी है, ये एस्पिट यहाँ पे क्या है, ये ग्रेट जाली बनी है बनी होती है। भट्टी में उपजी गर्म गैसें फ्लू पाइप से होकर स्मोक चैम्बर में आती हैं। फ्लू पाइप का है, ये फ्लू पाइप, ये दिख रहा है आपको फ्लू पाइप। यहाँ से होकर कहाँ आती हैं, धन स्मोक चैम्बर। स्मोक चैम्बर कौन सा है, ये इसमें आती है। स्मोक चैम्बर में जो चिमनी द्वारा वायुमंडल में निकाली जाती हैं, ये चिमनी है, यहाँ से गैस ऊपर निकल जाती हैं। ये जो गैसेस होती हैं ऊष्मा अग्नि नालियों की अंतरित होती है, फलस्वरूप खोल में भरा पानी गर्म होता है और भाप बनती है। ठीक, फिर आता है आपका खोल के अर्धशीर्ष भाग में भाप एकत्रित हो जाती है। ठीक, और वहाँ से स्टॉप वाल्व, ये जो है ना, स्टॉप वाल्व के द्वारा इसे उपयोग के लिए भेजा जाता है। यहाँ से यहाँ पे एकत्रित होती रहती है और यहाँ पे ये भेजा जाता है। ये यहाँ पे प्रेशर गॉज लग रहा है। ठीक, फिर है बॉयलर खोल में पानी का निश्चित तल बनाए रखना आवश्यक है। घोल में पानी का तल वाटर गेज द्वारा प्रदर्शित होता है। वाटर गेज कहाँ पे है, देखिए वाटर गेज है इसका आपका, ये वाटर कौन सा, वाटर लेवल इंडिकेटर, जो ये है, इसके द्वारा ये देखा जाता है। दहन कक्ष में ऊष्मा हानि को रोकने के लिए क्या करते हैं, खोल के अंदर की तरफ अग्निशय ईंटों का एक अस्तर लगाते हैं, फायर ब्रिक्स का। अग्नि नलियों की सफाई करने के लिए धूम कक्ष की ओर एक द्वार बना दिया जाता है। यहाँ पे एक द्वार बनाया जाता है ताकि इसकी सफाई हो सके। ठीक, फिर करते हैं बॉयलर खोल की सफाई व मरम्मत के लिए अर्धगोलीय शीर्ष पर एक मेन होल बनाया जाता है। ये मेन होल यहीं पे कहीं आसपास होगा, ये जैसे इन्होंने ये दे रखा है मेन होल। फिर है चिमनी में एक डैम्पर लगा रहता है जो फ्लू गैसों के निकास का नियंत्रण तो करता ही है, साथ ही प्रवाह ड्राफ्ट उत्पन्न करके भट्टी में आवश्यक वायु के सक्शन का प्रभावी नियंत्रण भी करता है। वायु के चूषण को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए स्टीम नोजल का यूज़ करते हैं, जो भाप का डिस्चार्ज करके चिमनी में दग्ध गैसों के निकास को तीव्र कर प्रवाह को बढ़ाती है। दहन कक्ष की छत पर गलन प्लग लगा होता है। गलन प्लग का कार्य भट्टी की अग्नि को शांत करना है। गलन प्लग, ये फुशिबल प्लग इसको बोलते हैं, क्या
गलन प्लग। फिर है जब भट्टी का तापमान आवश्यकता से अधिक हो जाता है तब गला प्लग दग्ध गैसों की ऊष्मा से पिघल जाता है और बॉयलर खोल का पानी भट्टी में प्रवेश कर जाता है। फलस्वरूप भट्टी की अग्नि शांत हो जाती है। सरल खड़ा बॉयलर कम क्षेत्रफल घेरता है। इसकी ऊंचाई 4.5 होती है और खोल का व्यास 10 मीटर होता है। इसमें 6 सेंटीमीटर व्यास की 160 फ्लू नलियाँ होती हैं। इसमें अधिकतम 15 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर दाब पर भाप बनाई जाती है और इसकी क्षमता 3600 किलोग्राम प्रति घंटा तक हो सकती है। फिर नेक्स्ट है आपका जल नली बॉयलर। वाटर ट्यूब बॉयलर ये क्या होता है, तो इसके अंतर्गत बैबकॉक और विलकॉक्स बॉयलर तथा स्टर्लिंग बॉयलर आते हैं। तो हम इस बॉयलर के मुख्य अंग दिखाए जा रहे हैं। देखिए, इसमें बॉयलर चिनाई पर टिका एक बेलनाकार ड्रम होता है जिसमें पानी भरा जाता है। ठीक, बेलनाकार ड्रम कौन सा है, ये, ठीक, जिसमें क्या करता है, भरा जाता है, पानी भरते हैं और ड्रम के नीचे वाटर ट्यूब्स लगी रहती हैं। फिर आता है आपका जो परस्पर समांतर तथा ड्रम के इंक्लाइन पर होती हैं। लटकी अवस्था में हेडर्स की सहायता से लगी होती हैं। हेडर्स क्या है, ये इसकी सहायता से लगी हुई होती हैं और नालियों का एक सिरा डाउन टेक पर जुड़ा होता है। डाउन टेक हेडर पर जुड़ा हुआ होता है और ये दोनों हेडर्स बॉयलर्स ड्रम से जुड़े रहते हैं। ये दोनों हेडर्स, ये और ये। फिर ड्रम का पानी डाउन टेक हेडर से नीचे आता है तथा जल नालियों से प्रभावित होकर अपटेक हेडर से होकर पुनः बॉयलर ड्रम में चला जाता है। जब भट्टी में उपजी दग्ध गैसें जल नलिकाओं के ऊपर से प्रवाहित होती हैं और अपनी ऊष्मा इन नलिकाओं तथा उनमें बहने वाली जल को आंतरित करती हैं तो ऊर्जा ग्रहण कर कुछ पानी भाप में बदल दिया जाता है और पानी तथा भाप का यह मिश्रण नलियों से होकर ड्रम में आ जाता है। यह भाप ड्रम में पानी के तल के ऊपर एकत्रित हो जाती है। जल नलियों में पानी का सर्कुलेशन और कॉन्वेक्शन के सिद्धांत पर होता है। अपटेक हेडर क्योंकि भट्टी के समीप होता है इसलिए डाउनटेक हेडर की अपेक्षा अधिक गर्म होता है। फलस्वरूप अपटेक हेडर में पानी अधिक गर्म होकर ऊपर की ओर उठता है और ड्रम में पहुंचता है। जल नलियों में गर्म पानी का स्थान ठंडा पानी लेता है और ड्रम से डाउनटेक हेडर द्वारा नलियों में आता है। भट्टी में उपजी गैसों का प्रवाह बॉयलर में निश्चित परिपथ में होना चाहिए जिससे उनकी अधिकतम ऊष्मा का उचित उपयोग हो। इसके लिए बॉयलर में ताप सह ईंटों की 2 बैफल्स बनी होती हैं। भट्टी से निकलकर दग्ध गैसें सर्वप्रथम ऊपर की ओर आती हैं जहां जल नलियों तथा सुपर हीटर की नलियों को गर्म करती हुई प्रथम बैफल से टकराकर नीचे आती हैं। फिर दूसरे बैफल से टकराकर ऊपर जाती हैं और अंत में जल नलियों को अपनी बची हुई ऊष्मा प्रदान करते हुए नीचे आती हैं जहाँ पर डैम्पर से गुजरकर चिमनी के मार्ग से वायुमंडल में निकलती है और डैम्पर दग्ध गैसों के प्रवाह का नियंत्रण करता है जिससे स्वतः ही निर्वात उत्पन्न हो जाता है और भट्टी जाली पर बाहर से आने वाली वायु का प्रवाह बनाए रखा जाता है। बॉयलर ड्रम की वेट स्टीम को अतितापक की लूप लाइक नलियों से गुजारकर सुपर हीटेड बनाया जा सकता है। आर्द्र भाप ड्रम में से पहले आउटर ट्यूब में आती हैं, अतितापक की नलियों से गुजरकर अतितप्त होकर अंतःनलिका से होते हुए स्टॉप बाल में आती हैं जहां से उसे उपयोग होती पाइप के द्वारा भेजा जाता है। बॉयलर ड्रम का पानी आवश्यकता अनुसार निकस टोटी ब्लो ऑफ कॉक द्वारा बाहर निकाला जाता है। यह टोटी डाउन टेक हेडर के निचले भाग पर लगी होती है। देखिए कैसे वर्क करता है ये आपका एयर स्पिट है और ये जाली लगी है, ग्रेट लगी है, ये स्टॉप पर है और ये ब्लास्ट फर्नेस भट्टी है। यहाँ से भट्टी की जा रही है, ये हेडर है और इसमें जल की नलिकाएँ लगी हुई हैं जो इससे जुड़ी हुई हैं। हेडर और ये हेडर का क्या है, ये डोर है। ठीक, ये ब्लो ऑफ पाइप है, ये जो ऊपर तक जा रहा है और ये डैम्पर ऑफ स्टैक है। ये मेन होल है, यहाँ से बॉयलर में जाया जा सकता है। धीरे धीरे क्या होता है कि ये जो पानी ऊपर चढ़ता रहता है और गर्म होता रहता है और यहाँ पे स्टीम एंड वाटर ड्रम में इकट्ठा होता रहता है। ठीक, यहाँ पे स्टीम इकट्ठी होती है और यहाँ पे क्या है, ये स्टॉप वाल्व लगाता है ताकि उसको रोक सकें। ये वाटर लेवल इंडिकेट करता है कि कितना जो है वाटर है। ये था आपका कौन सा, बैबकॉक और विल्किक्स बॉयलर। थैंक यू क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम इसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ।